नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। दरअसल 10:47 के उपरांत आज द्वादशी का तिथि रहेगी और दिन मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अक्टूबर है, जो आज वर्ष को लगभग 300 दिन पूरे हो चुके हैं और साल में अभी 65 दिन बाकी हैं। 27 अक्टूबर के इतिहास की बात करते हैं तो साल के 10वें महीने का 27वां दिन देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कोचेरिल रमन नारायण का जन्म 1920 में 27 अक्टूबर के दिन केरल के त्रावणकोर जिले में उझानूर गांव में हुआ। अपनी अथक मेहनत के दम पर उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करी बल्कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने का भी गौरव हासिल किया। 1811 में आज ही के दिन सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले आइजैक मैरिट सिंगर का जन्म हुआ। इनके इस आविष्कार से हाथ से होने वाले कपड़ों की सिलाई का काम काफ़ी आसान हो गया था। 1904 में स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास उर्फ जतिन दास का कलकत्ता में आज ही के दिन जन्म हुआ। इसके अलावा 1952 में सिंगर अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ। आइए एक नज़र डालते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र का विकास केंद्रित उद्योग के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ कल शाम प्रतिनिधि मंडल के स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने आपसी रक्षा सहयोग के अलावा सैन्य सहयोग, सुरक्षित संचार प्रणाली, सूचना के आदान प्रदान, रक्षा व्यापार और उद्योग के मुद्दों पर बातचीत करी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करी। केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी CLL लेने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अवकाश केवल ऐसे पुरुष कर्मचारियों को मिलेंगे जो एकल अभिभावक होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 जनजातीय कल्याण उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के 150 गाँवों में 30 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में पहले प्रयास के रूप में इसकी शुरुआत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी, जिनसे बांग्लादेश के लिए अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय यातायात त्वरित तथा निर्बाध ढंग से शुरू हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय ध्वज पर महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा करते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। राजधानी में वाहन प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इंडिया गेट के पास राजपथ क्रॉसिंग से इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या सभी लोगों को प्रभावित करती है, इसीलिए यह सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण को कम करने में अपने हिस्से का योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस थानों की स्थापना करने का फैसला किया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामलों को स्वतंत्र ढंग से दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार दिया जाएगा। GST के तहत अब शून्य लायबिलिटी वाले कंपोजिशन टैक्स पेयर भी अपना तिमाही रिटर्न SMS के जरिए भर सकेंगे। GST नेटवर्क GSTN ने इस सुविधा को सोमवार को लॉन्च किया। कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 17.11 लाख टैक्स पेयर में से लगभग 20% यानी 3.5 लाख टैक्स पेयर नील रिटर्न फाइलर हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने गठिया की दवा सल्फापाइरिडाइन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मरीजों की दवा का एक नया तरीका खोजा है।
पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार सल्फा पायरीडाइन गठिया की तीसरी सबसे पुरानी दवा है जो अब भी इस्तेमाल होती है। आज के लिए इतना ही। नारद संचार से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।